अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम निशा राव है। आप देख रहे हैं निशा राव पॉडकास्ट। और जो आज के हमारे मेहमान हैं सलमान अहमद सदीकी साहब, सुई सदर्न गैस कंपनी के तर्जमान हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप निशा? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप अच्छी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सर सबसे पहले तो ये बताएं कि मैं जब भी चूल्हा ऑन करती हूँ तो गैस नहीं होता हमारा। नहीं, जब भी ना कहें, मतलब कोई ऐसे वक्त होता है रात का कि उस वक्त हम गैस नहीं प्रोवाइड करते। दिन में तो गैस आपको मिलती है। ये रात को 9:30 बजे 10 बजे से गैस जो रात को हम बंद करते हैं सुबह 6 बजे तक, इसकी वजह है। इसकी वजह ये है कि गैस मुल्क में बहुत शॉर्ट हो गई है। अगर वो गैस पूरी हो हमारे पास तो हमारे को देने के लिए हमारे पास कोई मसला ही नहीं। लेकिन जो गैस शॉर्ट हो जाती है तो तलब बढ़ जाती है, रसद कम हो जाती है, तो हर एक की गैस पूरी डिमांड नहीं कर सकते। इसकी वजह से हमें रात की गैस की एक शॉर्टेज आपको नागा कहते हैं, जिसे वो करना पड़ता है कि रात को गैस हम बंद करें ताकि जो हमारा सिस्टम ज़ेरे ज़मीन है उसके अंदर जो प्रेशर है वो बेहतर हो जाए और सुबह नाश्ते के वक्त आपको अच्छा प्रेशर मिल सके। अच्छा सर, डिफेंस और सदर मेरी दो जगह पे रिहाइश है। मैं डिफेंस में भी रह रही होती हूँ और सदर में भी होती हूँ। ठीक है। तो टाइमिंग आपने कहा कि रात की, लेकिन दोनों की टाइमिंग मैं अक्सर देखती हूँ डिफेंस और सदर की डिफरेंट टाइमिंग है। सर क्या ये एरिया वाइज टाइमिंग होती है या सेम टाइमिंग नहीं, है? देखिए, आपको शायद ऐसा होता है कि आधा पौने घंटे आगे पीछे ज़रूर हो सकता है। अगर शट डाउन टाइम्स हमारा 9:30 से है तो कहीं 10 बजे बंद हो रही होती है, कहीं 9:30 बजे बंद हो रही होती है। बिकॉज जो हमारे टाउन बॉर्डर स्टेशन होते हैं, जहाँ हर इलाके के अंदर हमारे कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ से गैस सप्लाई होती है उस एरिया को, तो वहाँ पे जाके मैनुअली उसको शट डाउन करना पड़ता है। तो एक आदमी जब एक जगह जाके बंद करेगा तो दूसरी जाते जगह में 10-15 मिनट लग जाएंगे उसको। तो ये थोड़ा सा वक्त आधे घंटे का, पौने घंटे का ऊपर नीचे ज़रूर हो सकता है, लेकिन यही रात के औकात होते हैं जिसमें गैस जो है वो हम बंद करते हैं। दिन में आपको माशाल्लाह पूरी गैस मिलती है। और सर मैं गैस यूज़ ही नहीं करती, डिफेंस वाला जो मेरा घर है वहाँ पर, तो बिल हर महीने 1100 1200 इस तरह आ रहा होता है। सर इसकी क्या वजह है? देखिए, अगर आप बिल्कुल ज़ीरो गैस यूज़ कर रहे हैं तो भी उसमें ओगरा ने कुछ फिक्स चार्जेस लगा दिए हैं। वो दो कैटेगरीज बनी थी, जो आपको शायद याद होगा, हमने इश्तहार भी दिया था कि अंदर एक प्रोटेक्टेड कैटेगरी थी और एक नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी थी। जो प्रोटेक्टेड कैटेगरी थी, जिन्होंने इस्तेमाल कफ़ायशवारी से गैस का किया था, उनका 400 रुपये महीना फ़िक्स चार्जेज़ है। और जिन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल किया था, एवरेज पे 90 क्यूबिक फीट से ज़्यादा किया था 4 महीनों के, जो सर्दियों के होते हैं उसमें, तो उनका 1000 रुपये है। तो वो ये फ़िक्स चार्जेस चाहे आप गैस इस्तेमाल करें या ना करें। इसके अलावा कुछ ज़ाहिर बात है टैक्सेस होते हैं, मीटर रेंट होता है, तो इस तरह मिलो के ये सारा कुछ बन जाता है इतना। सर लेकिन आपका थोड़ा बहुत तो इस्तेमाल होता होगा गैस का। सर कभी कभार ऐसा होता है कि इस्तेमाल हो, हफ्ते में, महीने में 2-3 बार इस तरह होता है, लेकिन 1000 से ऊपर ही मेरा बिल आ रहा होता है। क्योंकि देखिए, गैस के जो टैरिफ्स हैं ना, वो 2-2.5 साल बिल्कुल नहीं बढ़े। जो रेट्स होते हैं वो मुस्तकिल रहे। तो लास्ट ईयर फिर उनको उस कमी को पूरा करने के लिए ओगरा ने 2 दफ़ा गैस के टैरिफ्स को रिवाइज़ किया, बल्कि 3 दफ़ा रिवाइज़ किया। तो जो टैरिफ जिसका किसी का अगर 300-400 बिल आता था, तो अब उसका बिल 700-800 हो गया, 1000 हो गया। तो वो अगर उससे कंपैरिजन कर रहे हैं कि पहले ये आता था, तो ज़ाहिर बात है सर मेरा गवर्नमेंट भी ने पहले ऐसे ही था, 250 रुपया या सब 300, कभी भी ऐसे 300 से ज्यादा बिल नहीं आया था डिफेंस वाले घर का। तो लेकिन अब आपको मैंने बताया कि 1000 रुपया आ रहा है। तो सर इन चीजों को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, देखें। या ये हम इम्प्रूव तो रिलीफ कैसे दे सकते हैं नहीं, आवाम रिलीफ को? देखें, ये जो गैस के रेट्स है ना, ये सुई सदर्न गैस कंपनी जो है ना, ये इस पर कोई इख्तियार नहीं है। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार होता है कि गैस की जो प्राइस है वो क्या रखी जाए। और ओगरा, जिसे आपने नाम सुना होगा ना, जो प्राइस जो जी पेट्रोल जी। की भी हर 15 दिन के बाद रिवाइज़ करती है, इसी तरह वो गैस की प्राइस भी हर 6 महीने बाद रिवाइज़ करती है। मतलब उसके पास इख्तियार होता है कि गैस के जो टैरिफ है उसमें रद्द बदल की जाए। तो ये तो इख्तियार गवर्नमेंट के पास है टोटली, कि जो तो गैस के प्राइसेस को रिवाइज़ करना, और ये ऐसे फिक्स चार्जेस मैंने आपको बताया लगा दिए गए। तो ये अब इसमें कोई रिलीफ नहीं है। रिलीफ ये है कि अगर आप नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आ गए थे, 1000 रुपये आपको लग रहा था फिक्स चार्जेस, और आपका टैरिफ बढ़ गया था, तो आपके पास ये मौका होगा आने वाले नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 महीने, इनके दरमियान अपना गैस का जो इस्तेमाल है वो 90 क्यूबिक फीट से नीचे एवरेज पे रखें। जब आप वो उस पर रखेंगे तो फिर वो आप ऑटोमेटिकली प्रोटेक्टेड कैटेगरी में चले जाएंगे। तो 1000 रुपये की जगह सिर्फ 400 रुपये आपको फिक्स चार्जेस आएंगे, और आपका टैरिफ भी कम हो जाएगा। जो ये टैरिफ है ये थोड़ा हाई टैरिफ है जिनको नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में है। सर हम देखते हैं कि कमर्शियल गैस दिया जा रहा है और जो घरेलू सार्फिन है उनको गैस नहीं दिया जा रहा। सर ये क्या वजह है? तो देखिए, इसकी भी वजह है। मैंने जैसे आपको पहले कहा कि गैस की कमी है, इसकी वजह से हम रात को गैस बंद करते हैं ना। अच्छा, ये कमी क्यों हो रही है? कमी इसलिए हो रही है, जो गैस हमें मिलती है वो मिलती है, जो कुएँ हैं ज़मीन के अंदर, ज़ेर ज़मीन ज़खायर हैं गैस के, सिंध और बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी हैं। तो इनसे हमें गैस मिलती है, लेकिन इनके अंदर
एक चीज़ होती है कि हर साल वो जो पैदावार होती है कुएँ की वो पिछले साल से कम हो जाती है, 10% कम हो जाती है। अब जब पैदावार कम हो जाती है तो आपके पास जो अवेलेबिलिटी है वो भी कम हो गई। अगर मिसाल के तौर पर 1000 पैदा हो रही थी पिछले 2023 में ज़ेर ज़मीन कुओं से, तो इस साल जो 2024 है उसमें 900 पैदा हो रही है। वो जो 100 की कमी वाकई हुई, इसकी वजह से एक गैप आ गया, जिसकी वजह से हम ये बंद भी करते हैं। तो अब जो नए कनेक्शन लेने के लिए आप बात कर रही हैं ना कि जो बंद है, उसकी वजह हुकूमत पाकिस्तान ने 2021 में, आज से तकरीबन 3 साल पहले दिसंबर में, उस वक्त की हुकूमत पाकिस्तान जो थी उन्होंने पाबंदी इसलिए लगाई कि जो पुराने सारिफीन हैं उन्हीं को देने के लिए गैस हमारी पूरी नहीं हो रही। तो अगर हम नए सारिफीन को भी ऐड कर लेंगे तो ज़्यादती है उसके अंदर के वो पहले वाले को पूरी नहीं हो रही और नए ऐड हो जाएंगे। तो जैसे मिसाल के होता है, एक रोटी के अंदर 2 लोग खा लेते हैं आधी आधी रोटी, तो चलो आधा आधा पेट भर जाता है। लेकिन अगर उसी एक ही रोटी रहे और 4 खाने वाले आ जाए तो फिर किसी का भी पेट नहीं भरेगा। इसलिए नए सारिफीन को ऐड करने के लिए हुकूमत ने पाबंदी लगा दी, और ये पाबंदी पूरे पाकिस्तान में है, खाली कराची में नहीं है। और ये आज 3.5 साल होने वाले हैं इस चीज़ को, ये पाबंदी बरकरार है। इसके दरमियान 2-3 हुकूमतें बदल भी चुकी हैं। हाँ, इसके अंदर जो आप कह रही हैं कि कमर्शियल के अंदर क्यों कनेक्शन दिए जा रहे हैं, तो उसकी अलग वजह है। उसकी वजह यह है कि ये जो गैस है, कुदरती गैस, जैसे मैंने आपको बताया, ये तेज़ी से ख़त्म हो रही है पाकिस्तान में। लेकिन जो RLNG गैस, आपने नाम सुना होगा, जो कतर से आती है, शिप्स के ऊपर आती है, वो गैस, उस गैस की बेसिस के ऊपर हम कनेक्शंस कमर्शियल के भी दे रहे हैं, इंडस्ट्रियल के भी दे रहे हैं, क्योंकि वो गैस महंगी है। जो कमर्शियल आदमी यूज़ करता है तो वो आगे कमाने के लिए यूज़ करता है। घर वाला जो करता है वो घर का खाना पकाने के लिए करता है, या सर्दियों में अपने आप को गर्म करने के लिए रखता है, गीज़र के लिए। लेकिन जो कमर्शियल वाला है उसने तो आगे से कमाना है ना, मतलब होटल है, उसने तनूर है, उसने रेस्टोरेंट है, उसने तो आगे से कमाना है। तो इसलिए उसके लिए अफोर्डेबिलिटी बेहतर होती है कि वो RLNG गैस को परचेज कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है। ये जो लोड शेडिंग हो रही है गैस की, इसको हम इन फ्यूचर क्या देखते हैं? क्या मज़ीद ये कमी आती रहेगी या बेहतरी लाएंगे आप लोग? देखिए, एक तो मैं आपको तस्दीक कर दूँ, लोड शेडिंग जो होती है ना वो पावर कंपनियां करती हैं। जैसे बिजली वाले होते हैं ना, हमारे यहाँ गैस की लोड मैनेजमेंट होती है, क्योंकि हमारे पास हमें पता होता है कि कितना गैस अवेलेबल है और हमारी डिमांड कितनी है, उस हिसाब से हमें मैनेज करना होता है। अच्छा, हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एक प्रायोरिटी लिस्ट होती है जो ECC की अप्रूव्ड होती है। उसके अंदर हमें सबसे पहली तरजीह होती है वो हमारे घरेलू सार्फिन होते हैं। अगर घरेलू सार्फिन को हम गैस पूरी कर लेते हैं तो उसके बाद हम दूसरे सेक्टर्स में जाते हैं, जिसके अंदर तिजारती हैं, इंडस्ट्रियल हैं, CNG सेक्टर्स है, बल्कि CNG तो बिल्कुल लास्ट प्रायोरिटी के ऊपर आता है। अच्छा, जो आप बात कर रही हैं कि आइंदा इसको क्या देखते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से तेज़ी से गैस ख़त्म हो रही है मुल्क में और नए ज़खायर नहीं आ रहे, तो यहाँ पे एक बड़ा गैप बन रहा है। आप ये ज़रूर सुनते होंगे जी, आज ढेरकी में एक नया गैस का दरियाफ्त कर लिया, आज फलानी जगह पे दरियाफ्त हो गया, बदीन में दरियाफ्त हो गया गैस का ज़ख़ीरा। अच्छा, वो जो दरियाफ्त ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन अगर हमारी ज़रूरत 100 की है तो उस दरियाफ्त हो रहा है 1 या 2 या 1.5, तो वो उस हिसाब से नई दरियाफ्त नहीं हो रही कि जो हमारी कमी है गैस की उसको पूरा कर सके। देखिए, आगे अगर खुदा न खासा यही ट्रेंड रहा और बड़ा रिज़र्व कोई नहीं आया, जैसे सुई का एक बहुत बड़ा रिज़र्व था, उसी बड़े रिज़र्व पे सुई सदर्न और सुई नॉर्दर्न दोनों कंपनियां बनी हैं, वो रिज़र्व अब तकरीबन ख़त्म होने पे आ गया है। 70 साल में उसको हमने तकरीबन ख़त्म कर दिया है, पूरा निचोड़ लिया है। अब वो उस तरह का अगर बड़ा ज़ख़ीरा आ जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा हमारा गैस का मामला बेहतर हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं आता तो फ्यूचर में मुतबादिल जो ज़राए ईंधन है उस पर जाना पड़ेगा, जिसके अंदर LPG सरफ़हरिस्त है। और LPG का इस्तेमाल अगर आप देखें, क्योंकि गैस तो शॉर्ट हो रही है 4-5 सालों से ही, बल्कि अब ज़्यादा सालों से हो रही है, तो LPG का लोगों ने इस्तेमाल अब तेज़ी से शुरू कर दिया। बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए हो गया क्योंकि गैस अवेलेबल नहीं है। सर, घरों में भी हर जगह अगर देखा जाए, होटल्स वगैरह घर है, हर जगह LPG ही यूज़ किया जा रहा है। नहीं, हर जगह नहीं, वहाँ पे जहाँ पे गैस अवेलेबिलिटी के इश्यूज हैं, जैसे नए कनेक्शंस नहीं मिल रहे। सर, नए कनेक्शंस तो आपने बोला कि हम 3 साल से नहीं दे रहे, और इसके अलावा तो देखा जाए कि अक्सर जगह पे कनेक्शंस हैं भी, वहाँ पर भी LPG ही लोग यूज़ कर रहे हैं। वजह ये होती है, देखिए कुछ उनकी वजूहत ये होती है कि गैस का प्रेशर लो हो जाता है जो मुज़ाफ़ाती इलाके होते हैं। जब गैस पूरी होती है तो हर एक को पूरा प्रेशर मिलता है। जब गैस की कमी है तो जो शुरू के इलाके हैं, हमारी जो कराची शहर की अगर हम बात करें, सफारी पार्क के सामने हमारा एक बड़ा सेंटर है, वहाँ से पूरे कराची को गैस सप्लाई होती है। तो जो करीब के इलाके होते हैं उनको तो प्रेशर्स का कोई मसला नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे वो गैस ज़ेर ज़मीन मुज़ाफ़ाती इलाकों तक जाती है, मिसाल के तौर पर बल्दिया टाउन हो गया, हॉक्स पे हो गया, इवन DHA हो गया, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसका प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि वो गैस पहले ही शॉर्ट है। तो उन इलाकों के लोगों को गैस का प्रेशर प्रॉपर नहीं मिलता।
और उसके बाद ये भी एक नई चीज़ शुरू हो गई जो कि माशरे के अंदर एक नासूर की तरह फैल गई कि लोगों ने गैस के कंप्रेसर्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया। ये सकिंग मशीन्स जो होती हैं ये ऐसी तैसी कर देती है, यानी कि एक थोड़ी सी चाय बनाने का जो चूल्हा होता है वो भी ख़त्म हो जाती है अगर आपके पड़ोसी ने लगाया हुआ है। बल्कि एक आदमी का नहीं होता, अगर एक आदमी ने लगाया हुआ है अपने घर में तो तकरीबन वो 4-5 मोहल्ले आगे और पीछे की वो गैस खींच खांच के वो अपने घर ले आता है। तो लोगों को लगता है कि जी कंपनी की तरफ से, स्विस सदन की तरफ से गैस नहीं आ रही, तो मजबूरी में एलपीजी पे भी जाते हैं, दूसरे ज़राए ईंधन है उस पर भी जाते हैं। तो मैं ये आपके सवाल के जवाब में यही कह रहा था कि फ्यूचर में अगर बड़े रिजर्व नहीं आए तो हमें खुदा न खास्ता ये सोचना पड़ेगा कि जो लग्जरी हमने यूज़ की है इतने बरसों, बेदर्दी से इस्तेमाल किया गैस का, ऐसा इस्तेमाल किया कि सुबह जो है खातून ने नाश्ते के लिए जो है वो चूल्हा जलाया तो रात तक चलता ही रहा। तो पूछा गया भाई ये क्यों चल रहा है? यार माचिस महंगी है, चूल्हा बिल बहुत सस्ता है गैस का। उस ज़माने में 80-100 रुपये भी गैस का बिल आया करता था। तो यहाँ जब हमने इतना बेदर्दी से गैस को लुटाया है तो आज हम उसको भुगत रहे हैं कि वो चीज़ें सामने आ रही हैं। और लेकिन देखें मुतबादिल में एलपीजी भी है, मुतबादिल में जो अफोर्ड कर सकता है वो बिजली के भी स्टोव्स आते हैं, ओवन्स आते हैं। और वही चीज़ अब सोलर पे भी कन्वर्ट हो रही है कि जिसके पास बिजली का सेटअप लगा हुआ है वो अगर वो सोलर लगा लेता है तो उसको इकोनॉमिकल भी पड़ता है। तो ये 2-3 ऐसे ज़राए हैं कि जो अभी फ्यूचर में भी काम आएंगे और इस वक्त भी जो है वो यूज़ हो रहे हैं। सर आज से 15-20 साल पहले जो पंप्स लगाए थे सीएनजी, क्या उनका भी इम्पैक्ट पड़ा है आज के दौर पर हमारी जो गैस है इस पर? बिल्कुल पड़ा। देखें क्यों नहीं पड़ेगा, देखें जब डिमांड होती है वो कैलकुलेटेड होती है, हमें ये पता होता है हमने सिर्फ घरों को जो है वो गैस पहुँचानी है उस वक्त तक। जो बल्कि आपने सुना होगा बड़ा इंटरनेट पे भी चलता रहता है, सोशल मीडिया पे मजाक कि माशरती उलूम की किताब में पढ़ा था ये 100 साल तक ये गैस हमारे यहाँ रहेगी। तो वो हमने भी पढ़ा था, शायद आपने भी पढ़ा होगा और शायद तक आज भी बच्चे पढ़ रहे हो क्योंकि हमारे करिकुलम को तो कोई अपडेट करता नहीं। तो उस सूरत हाल में वो जो गैस थी वाकई वो 100 साल के लिए काफ़ी थी, लेकिन चूंकि वो डोमेस्टिक सेक्टर तक थी, रफ्ता रफ्ता इसमें डिफरेंट सेक्टर्स आते गए। हाँ, तनूर को दी जाती थी और होटल्स को दी जाती थी क्योंकि वहाँ पर भी गैस का इस्तेमाल एक बिल्कुल ज़रूरत था। लेकिन जब इंडस्ट्रीज़ के अंदर आ गई और इंडस्ट्री में अभी मुख्तलिफ इंडस्ट्रियाँ, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, डिफरेंट इंडस्ट्री, तो सीएनजी भी एक इंडस्ट्री के तौर पर बन के सामने आ गई। अच्छा, सीएनजी का ये कॉन्सेप्ट जो है पूरी दुनिया में ये होता है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है ना उसमें उसका इस्तेमाल रखा जाता है ताकि आवाम को सहूलत दें और एक साफ़ ईंधन जो है वो रोड के ऊपर वो गाड़ियाँ बसें जो हैं वो इस्तेमाल करें। लेकिन हमारे यहाँ तो जिनके पास पजारोस थी, जिनके पास वीगोस थी, इन्होंने भी सीएनजी किट्स लगा ली। तो वो जो किट्स जो आपने कैलकुलेट किया था कि सीएनजी जो है एक सिर्फ पब्लिक सेक्टर के अंदर एक पब्लिक को बेनिफिट देने के लिए बसेस में लगाई जाएगी या बहुत से बहुत जो इंटरसिटी बसेस होती हैं उनके लिए होगी, तो वहाँ से हल्के हल्के वो मेरे आपके घर में जो गाड़ियाँ खड़ी हैं वो सीएनजी वहाँ पहुँच गई। और ये जो आप बात करें एक एक गली के अंदर, एक एक रोड के अंदर 4-4 पंप्स खुल गए। खैर ये वो लाइसेंस के थ्रू चलते हैं, जब लाइसेंस उनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इशू किया तो हम फिर पाबंद हो गए कि हम उनको गैस की सप्लाई दें। लेकिन डेफिनेटली उससे हमारी डिस्टर्ब हुई पूरी सप्लाईज क्योंकि डिमांड उससे भी बढ़ गई। तो वो जहाँ इंडस्ट्री में हमने गैस एक्स्ट्रा दी, पावर कंपनीज़ को गैस दी क्योंकि पावर कंपनियाँ बिजली वाली बनाने के लिए गैस का इस्तेमाल करती हैं, फर्नेस ऑयल महंगा पड़ता है, तो वो भी एक एडेड हमारा कस्टमर बढ़ गया। अगर ये सारे कस्टमर्स हम माइनस करके देखें तो डोमेस्टिक के लिए वाकई अगर वो गैस रहती तो वो वाकई 100 साल ज़रूर रहती। अच्छा सर, जैसे आम सार्फिन जो हैं, घरेलू सार्फिन, इनको गैस की किल्लत होती है, क्या सर आपको भी गैस की किल्लत होती है या नहीं? बिल्कुल, देखें मेरा घर और आपका घर या किसी का भी घर, ये कोई लाइन अलग डेडिकेटेड नहीं होती। जो इलाके की लाइंस होती हैं तो वहाँ पे रात को हम बंद करते हैं। ये पूरे कराची में बल्कि पूरे सिंध बलूचिस्तान हमारा फ्रेंचाइज एरिया है। हम अपनी गैस को सेव करने के लिए ताकि सुबह हम बेहतर प्रेशर दे सकें, ये हम रात को एक्सरसाइज करके बंद करते हैं। और पहले जो सिर्फ सर्दियों में शॉर्टेजेस होती थी, अब हमें गर्मियों में भी अभी रेगुलर ही वो पैकेज चल रहा है लोड शेडिंग की तरह ही गैस की किल्लत का भी, कि सुबह की टाइमिंग होगी, रात को 10 बजे नहीं होगी। तो क्या सर ये सर्दी और गर्मी सेम ही करती है? देखिए सर्दियों में तो हमारी डिमांड और बढ़ जाती है। देखिए सर्दियों में तो आपको पता है लोग गीज़र खोल लेते हैं। अच्छा, हमारे कराची में तो इतनी जाड़ा आता नहीं, लेकिन जो अपर सिंध है हमारा और जो हमारा बलूचिस्तान है वहाँ तो बला की सर्दी पड़ती है, बर्फ़ भी पड़ती है। तो वो कितनी सर्दी पड़ती है कि वो अपनी ज़िंदगी की जंग हार जाते हैं अगर अपने माहौल को गर्म ना रखें, हीटर ना जलाएं। जिनके पास हीटर नहीं होता वो एक चूल्हा जला के, किचन वाला चूल्हा, वो एक कमरे में 10 लोग बैठ के उससे गर्मी लेके अपने आप को हरारत देते हैं और गर्म जिंदा रखते हैं। तो वो लोड तो हमारा और बढ़ जाता है। उस वक्त जो हमारी डिमांड है वो और बढ़ जाती है। इस वक्त जो आज की हमारी शॉर्टेज बताऊँ तो 200-250 की शॉर्टेज है हमारी, जो गैस हमें अवेलेबल है और जिसकी डिमांड है। और यही शॉर्टेज हमारी 450-550 पे विंटर्स में पहुँच जाती है। तो जब ज़ाहिर बात है जब गैस कम हो गई है और शॉर्टेज बढ़ गई है तो लोग तकलीफ़ में आएंगे, लोगों को
पूरी गैस नहीं मिलेगी जैसे कि ऐसा 15 साल पहले मिलती थी। जिस वक्त आप रात को चूल्हा खोलें तो आपको गैस पूरा फ्रेश मिलता था। और ये खुदा न खास्ता जैसे मैंने पहले कहा, अगर आइंदा भी हमें गैस के रिजर्व नहीं मिले तो सूरत हाल इसी तरफ जाती रहेगी, जो कि मज़ीद हो सकता है ये अभी 8 घंटे की लोड शेडिंग होती है, लोड मैनेजमेंट होती है, वो बढ़ के 10 पे चली जाए और सर्दियों में और बढ़ जाए। मतलब ये चीज़ें तो डिपेंड करती हैं कि हमारा गैस का रिजर्व कितना हमारे सिस्टम में नया आता है। जैसे पंजाब में वापटा है, उनको यूनिट्स फ्री दिए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। क्या आप लोगों का भी कोई इस तरह का सिस्टम है यहाँ पर? सुइसादरन में भी जो एम्प्लॉय हैं उनको गैस फ्री दी जाती है? नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। मतलब सेम जिस तरह हमें चार्ज किया जाता है, जो बिल्स हमें चार्ज किया जाता है, एक्स्ट्रा बिल हमें मिलता है, सेम आप लोगों का भी वो? देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं, एक्स्ट्रा बिल आपको कोई नहीं मिलता। आपको वो मिलता है जो आप गैस इस्तेमाल करते हैं। देखिए आपके घर पे मीटर लगा हुआ है, उस मीटर में जो आप रिकॉर्डिंग है उसकी तस्वीर कब आती है? जब आपके पास बिल आता है ना अगले महीने, उस पर एक पिक्चर लगी हुई है। सर वो बिल तो आता है, लेकिन सर अगर एक इंसान यूज ही नहीं करता, हफ्ते में या यही तो महीने कह में 1-2 दफा यूज होता है और टैक्सेस इतने आते हैं, तो हमारा तो माइंड ये बन जाता है ना जी। कि हमें ये एक्स्ट्रा बिल लगाकर भेज दिया गया है। देखिए ये चीज़ मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दी कि वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से फिक्स चार्जेस वगैरह हैं। लेकिन जो आपने पूछा कि हमें कोई बेनिफिट है एज एन एम्प्लॉय ऑफ सुई सदरन, तो बिल्कुल नहीं। जो एक आम आदमी को बिल चार्ज होता है सुई सदरन का, चाहे वो एमडी हो, चाहे वहाँ उनका मैनेजर हो, चाहे वहाँ स्टाफ हो, कोई ड्राइवर हो, कोई फिटर हो, उनको वही बिल जाते हैं जो कि एक आम पब्लिक को जाते हैं। इसमें कोई एडिशनल हमें वो बेनिफिट्स नहीं होते। जैसे आपने कहा कि पावर कंपनीज़ को कोई फ्री यूनिट्स होते हैं, जिसका मुझे नहीं पता, लेकिन जो गैस कंपनीज़ है उनमें ऐसा कोई बेनिफिट एम्प्लॉयज़ को नहीं दिया जाता। सर आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पर भी लोड शेडिंग है, तो क्या फेस करते हैं? क्यों सबको पता है कि आप सुई सदरन के तर्जमान हैं इंफॉर्मेशन के, तो आपको क्या फील होता है? लोग कंप्लेंट्स करते हैं क्या? देखिए लोग शुरू में तो लोग ज़ाहिर बात है उनका रूटीन ख़राब हुआ था ना, तो उनको थोड़ा सा अपसेट हो गया था। लेकिन आदमी को अपने कंफर्ट जोन जब छोड़ता है तो उसको तकलीफ ज़रूर होती है कि यार मैं रात को जब भी चाहूँ चाय बना लेता था, ठीक है ना, जब कोई चीज़ गर्म करनी चाहे तो कर लेता था। अब ये 1.5-2 साल से रात को मुझे गैस नहीं होती, तो मुझसे लोग सवाल ज़रूर करते थे, मेरे पड़ोस के लोग, ये यार आपके घर, जैसे आपने पूछा कि आपके घर गैस आती है, तो मैंने उनसे कहा मेरे लिए कोई अलग लाइन तो डाली हुई नहीं है इन्होंने। लेकिन देखिए इंसान को क्या होता है, इंसान रफ्ता रफ्ता अपने माहौल का आदी हो जाता है। जो उसके अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उसी में वो जीना सीख लेता है। उसको पता होता है कि हाँ है तो मुझे मिलेगी, नहीं है तो सबको नहीं मिलेगी। जब सबको नहीं मिल रही तो मैं भी उन सब में शामिल हूँ। तो इंसान अब रफ्ता रफ्ता आदत डाल लेता है। तो अब लोग ये करते हैं कि उनको पता है कि हमने 9 बजे से पहले पहले खाना खा लेना है, ठीक है ना। उससे हम अपने घर, जिसके पास माइक्रोवेव ओवन है, अफोर्ड कर लेता है, वो तो गर्म करके खा सकता है। लेकिन जिनके पास नहीं है उनको पता है कि 9:30 पौने 10 बजे के बाद गैस शायद ना मिले, शायद कि यकीनन नहीं मिलेगी, तो वो गैस का इस्तेमाल उसको पता होता है मैंने नहीं करना। तो कुछ ऐसे दिन ज़रूर आते हैं जिसमें बड़ी रातें आती हैं, जैसे ईद त्यौहार है जी, तो उसमें बिल्कुल उसके अंदर हम पब्लिक को पूरा फैसिलिटेट करते हैं। बल्कि अभी जैसे बकरीद के त्यौहार आया था तो तीनों दिन 1 मिनट के लिए भी गैस की बंदिश नहीं की गई, क्योंकि उसमें इंडस्ट्री बनती, हमें वहाँ से गैस की बचत हुई ना। देखिए अब गैस तो वैसे ही शॉर्ट है, हमने खोल तो दी थी क्योंकि लोगों को रात को भी ज़रूरत है, पकवान भी पक रहे हैं, लोग इससे पहले कुछ बड़ी रातें आती हैं उसमें सहरी भी करते हैं, रोज़ा भी रखते हैं। उन रातों को भी हम लोग गैस को बंदिश नहीं करते ताकि लोगों को एक सहूलत मिल सके। लेकिन ये जो 3 दिन थे त्यौहार के, बकरा ईद के, इसलिए इसमें हमने पूरा दिया क्योंकि इंडस्ट्री की छुट्टी थी। अब इंडस्ट्री जो हमारी गैस इस्तेमाल करती है वो अच्छी खासी गैस इस्तेमाल करती है। जब उसको आपने पूरा शट किया, उसको नहीं दिया, तो जो गैस बची वो हमने रात के औकात में जो हमारे सारिफीन हैं घरेलू, उनको हमने बेनिफिट दिया उस चीज़ का। सर अपने बारे में बताइए, सुई सदरन कंपनी कैसे ज्वाइन की, एजुकेशन के बारे में बताइए। देखिए मुझे तकरीबन 18वां साल है सुई सदरन गैस कंपनी में। मैं इससे पहले एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, उससे पहले मैंने 12 साल पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA की जैली कंपनी में काम किया। तो मुझे काम करते हुए तकरीबन 35 साल हो गए। ये जो इश्तहार एक दफ़ा मैंने देखा जब मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, एक इश्तहार आया था कि कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन हेड चाहिए उनको, तो मैंने अप्लाई कर दिया था। वो एक प्राइवेट कंपनी होती है जो हेड हंटर्स होते हैं, उन्होंने इश्तहार दिया था, लेकिन ये नहीं लिखा था कि ये इश्तहार किस कंपनी के लिए दे रहे हैं। तो 1-2 दफ़ा मेरे इंटरव्यूज़ दिए, उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया, उन्होंने कहा जी हमने आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया है, जो रिक्वायरमेंट है हमारे क्लाइंट की हैं तो हम वो आप उस पर पूरा उतरते हैं, तो अब हम आपका जो CV है वो आपको अपने क्लाइंट के पास भेज रहे हैं, अब इंटरव्यू वो लेंगे। तो मैंने उनसे पूछा भाई आपका क्लाइंट कौन है, तो आपने बताया ही नहीं। अच्छा, मैं समझ रहा था कोई मल्टीनेशनल होगा, कोई होगा। तो उन्होंने कहा जी सुई सदरन गैस कंपनी। तो मैंने उनको फ़ौरन कहा यार आप मुझे पहले कह देते तो मैं 2 दफ़ा इंटरव्यू देने नहीं आता। ये गवर्नमेंट की कंपनी में तो मैंने काम नहीं करना, और वो तो पता नहीं वहाँ पे क्या माहौल होगा, लोग डेस्क पे पैर रख के बैठे होंगे,
पान की पीके लगी होंगी दीवारों पे, या तारे की टूटी फूटी पड़ी हुई होंगी। कह रहे कभी आप स्विट्जरलैंड के दफ्तर गए हैं? उन्होंने मुझे कहा। मैंने कहा नहीं, मैं तो बाहर से 10 दफ़ा गुजरा हूँ, अंदर कभी नहीं गया। कहेंगे अगर आप अंदर एक दफ़ा बिल्डिंग के चले जाएंगे, जो आपके ख्यालात हैं वो बदल जाएंगे। मेरा मशवरा है कि आप इंटरव्यू देने ज़रूर जाएँ। फिर मैं यहाँ इंटरव्यू देने आया, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कोई 15-20 लोग इंटरव्यू देने आए थे। अल्लाह ताला ने मेरा उसमें सिलेक्शन कराया, मुझे ऑफ़र हुई और मैंने ज्वाइन कर लिया। ये बात है 2006 की, 18 साल पहले की। बस इस तरह से यहाँ 18 साल गुजर गए। अगर ज़िंदगी रही तो 2 साल बाद रिटायर भी हो जाऊँगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। सर लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, मैसेज सिर्फ ये है कि इंसान एक चीज़ ज़रूर पकड़ के रखे, वो है मेहनत। दुनिया में शॉर्टकट कोई चीज़ नहीं होती। शॉर्टकट जिसने भी लिया, वक्ती ज़रूर उसको फ़ायदा मिला, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं कर पाया। आजकल की जो नस्ल है, जो यंग जनरेशन है, मैं ख़ास तौर पर उनसे कहना चाहूँगा कि उनके अंदर पेशेंस नहीं नज़र आता मुझे। बिल्कुल उनके अंदर बेसब्री है और वो चाहते हैं कि आज हमने ज्वाइन किया किसी कंपनी को तो 2 साल में हम जनरल मैनेजर बन जाए। तो जनरल मैनेजर बनने के लिए किसी कंपनी में एक सफ़र तय करना पड़ता है। असिस्टेंट मैनेजर से डिप्टी मैनेजर का, डिप्टी मैनेजर से मैनेजर का, फिर मैनेजर सीनियर मैनेजर का, फिर जाके जनरल मैनेजर की बारी आती है। अगर वो सारे सफ़र नहीं करेंगे और वो सारे मराहिल नहीं सीखेंगे तो वो देरपा नहीं होंगे। तो मेहनत से जान छुड़ाना या मेहनत से भागना, ये चीज़ ऐसी चीज़ है जो इंसान को नाकारा कर देती है। तो मैं समझता हूँ अगर हमारी जो न्यू जनरेशन है थोड़ा सा पेशेंस लाए अपने अंदर और अंदर ये सोचे कि नहीं, ये मेरे रास्ता, ये पाथवे है, इसको अगर मैंने फॉलो किया तो मुझे लॉन्ग टर्म में जरूर वही बेनिफिट मिलेंगे जो मेरे सीनियर्स को मिलता है। जो लोग उन जगहों पे ओहदों पे पहुँचे हुए हैं, जो 10-15 साल 20 साल के बाद जनरल मैनेजर्स बनते हैं या डायरेक्टर्स बनते हैं या मैनेजिंग डायरेक्टर्स बनते हैं या सीईओज बन जाते हैं किसी भी कंपनी के, तो वो चीज़ के लिए एक मेहनत है, एक सफ़र भी करना पड़ता है, रातों रात कुछ नहीं मिलता। यही मैसेज है मेरा। थैंक यू सर, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी दावत का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अब मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।